बीसीसीआई ने किया दिग्गज खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई। इन 5 सख्त फैसलों ने विराट और रोहित की दुनिया हिलाई। यार, भारतीय टीम, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, लेकिन जब भी हम बड़े बड़े टूर्नामेंट आईसीसी के खेलते हैं वहां विफल होते हुए नजर आते हैं। अगर आप किसी भी टीम को इंडिविजुअली भारतीय टीम से कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे यार कहीं कोई टीम इनके आगे ठहरता नहीं है। रोहित शर्मा एक बड़ा नाम, विराट कोहली दूसरा बड़ा नाम, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, एक से एक बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में कीवी खिलाड़ी जो काफी छोटे देश से आते हैं, बहुत टैलेंट पूल नहीं होता है उनके पास, वो हमें हराकर हमें चारों खाने चित्त करके आगे निकल जाते हैं। हम जब विदेशी सरजमी पर सेना देशों में कोई भी श्रृंखला खेलने जाते हैं, खासकर टेस्ट श्रृंखला, वहां मात खाकर आते हैं। हाल फिलहाल जो जिल्लतों भरी हार भारतीय टीम को झेलना पड़ा है, खासकर न्यूजीलैंड ने जो हमें हमारी सरजमी पर हराया है, 3-0 से सुपड़ा साफ किया है, बीसीसीआई उसी वक्त चौकन्ना हो गया था। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तुरंत खेलना था, जिस वजह से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। हुआ कि चलिए जैसे चल रहा है वैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल लिया जाए, क्या पता परिणाम अच्छे आ जाए। लेकिन जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी परिणाम अच्छे नहीं आए, ड्रेसिंग रूम से खबरें अच्छी नहीं आई, तो भैया बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग कर ली और इस रिव्यू मीटिंग में उन्होंने सख्त फैसले लिए हैं 5। और ये जो 5 बड़े फैसले हैं सिर्फ और सिर्फ दिग्गज खिलाड़ियों के ऊपर लिए गए हैं। छोटे खिलाड़ियों को इसमें रडार में नहीं लाया गया है। बीसीसीआई ने माना है कि भैया गलती उन्हीं से हुई है। जो छूट उन्होंने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को दे रखी थी वो छूट अब छीन ली गई है। जो उनको पूरी तरीके से बड़ा स्टेटस दे दिया गया था, स्टार वाला जो पावर दे दिया गया था, वो स्टार पावर अब उनसे छीन लिया गया है। बीसीसीआई अब अपने पुराने फैसलों को रिग्रेट करती हुई नजर आ रही है। बीसीसीआई ने अपनी रिव्यू मीटिंग में माना है कि हां गलती हुई है, कुछ खिलाड़ियों को इतनी छूट दे दी गई थी वो उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। अब उन छूटों को वापस लिया गया है और टीम जो खंडित हो गई थी उन छूट को कारण, अब उस टीम को एक ढर्रे पर लाना, एक टीम गेम की तरह क्रिकेट को खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को इंस्पायर करना, यह उस फैसले का साफ तौर पे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 5 बड़े फैसलों की जो कि बीसीसीआई ने इस रिव्यू मीटिंग में लिया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला कि भैया नाम से मतलब नहीं है। आपका नाम रोहित शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम विराट कोहली, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम केएल राहुल, नहीं फर्क पड़ता, जाओ रणजी ट्रॉफी खेलो। सिर्फ और सिर्फ तभी छूट दी जाएगी जब आकर कोच कहेगा कि नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, जब आकर कोच कहेगा कि नहीं इनको रणजी ट्रॉफी मुकाबला नहीं खेलने की जरूरत है, ये अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अच्छे लय में दिख रहे हैं, इनको ये रणजी सीजन छोड़ दिया जा सकता है, तभी छूट मिलेगी। अन्यथा हर एक खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलना अनिवार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है। यानी कि जो पहले स्टार कल्चर था कि विराट नहीं खेलेंगे, रोहित नहीं खेलेंगे, अब वो स्टार कल्चर हटा दिया गया है। ये जो मनमानी दे दी गई थी इन खिलाड़ियों को, वो छूट हटा दी गई है। अगर हम दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो अब हर एक श्रृंखला में सभी खिलाड़ी एक साथ एक ही फ्लाइट में रवाना होंगे। हाँ, ये स्टार कल्चर का ही बीसीसीआई ने फायदा दिया हुआ था कुछ खिलाड़ियों को कि आप अलग से अपने प्राइवेट फ्लाइट में जा सकते हैं, आप टीम के साथ नहीं अलग से रवाना हो सकते हैं जब भी आपको समय मिले। श्रृंखला जैसे सभी खिलाड़ी एक साथ रवाना हो रहे हैं कोच के साथ, तो आप बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ बड़े नाम है, तो आप अलग से फ्लाइट लेकर जा सकते हैं, अलग होटल में रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। अब हर एक खिलाड़ी को हिदायत दिया गया है कि जब सभी खिलाड़ी इस टीम के रवाना होंगे तभी उन खिलाड़ियों को भी रवाना होना पड़ेगा जिनको अभी तक ये सुविधाएं दी गई थी कि आप अलग से फ्लाइट ले सकते हैं, आप अलग होटल में रुक सकते हैं, आप अलग सुविधाएं ले सकते हैं। वो सुविधाएं छीन ली गई हैं। अब सभी खिलाड़ियों को एक साथ टीम के साथ फ्लाइट में रवाना होना पड़ेगा। ये टीम बॉन्डिंग, टीम कल्चर बिल्ड करने का प्रयास एक बार फिर से बीसीसीआई करती हुई दिख रही है। बात करें तीसरे बड़े रूल की तो सभी के सभी खिलाड़ियों को एक साथ टीम बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, ये भी इस बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जब ट्रेनिंग कैंप लग रहा है या जब खिलाड़ी मुकाबले के लिए जा रहे हैं, तो कोई अपना प्राइवेट कार लेकर चला जा रहा है, कोई दूसरे किसी साधन से चला जा रहा है, और जो कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी बच रहे हैं वो कोच के साथ टीम बस में आ रहे हैं। मतलब जो बॉन्डिंग होनी चाहिए खिलाड़ियों, वो बॉन्डिंग नहीं नजर आ रही थी। टीम टूटती हुई, टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से यह फैसला लिया गया है कि अब अगर
आप मुकाबला खेलने जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक साथ टीम बस में जाना होगा। ये नहीं कि आपका नाम बड़ा कुछ है तो आप जाइए प्राइवेट कार कर रहिए, जब आपको सुविधा हो तब आप पहुंचिए। जब सभी खिलाड़ी पहुंच रहे हैं तब आपको भी पहुंचना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है उसी समय, और एक साथ जाना है, टीम बस में जाना है। यह बड़ा फैसला है। अन्यथा इससे पहले यह हुआ करता था तो कोई प्राइवेट कार ले लिया, कोई बुलेट कार्ट ले लिया, जिससे जिसकी सुविधा हो रही थी वैसे वो चला जा रहा था। वो जो स्टार कल्चर बन गया था भारतीय टीम में, उसको तोड़ा गया है, उसको खंडित किया गया है। ये जो फ्लाइट वाला फैसला है और टीम बस वाला फैसला है, वो साफ तौर पे इसी तरफ इशारा देता हुआ दिख रहा है कि गौतम गंभीर चाह रहे हैं कि हर एक खिलाड़ी समान रहे और एक साथ टीम स्पिरिट के साथ खेलता हुआ दिखे। चौथा फैसला, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकते हैं सभी खिलाड़ी। इससे पहले यह था कि आप प्राइवेट होटल ले रहे हैं, आपकी फैमिली आ रही है, जितने दिन चाहे उतने दिन आपके साथ रुक रही है, आप उतना समय बिता रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बड़े नाम है, वो छूट दे रखी थी बीसीसीआई ने, लेकिन अब वो छूट उनसे छीन ली गई है, क्योंकि अब एक होटल में एक साथ सभी खिलाड़ियों को रुकना है। तो 41 या 45 दिन का टूर है, वहां 2 हफ्ते मैक्सिमम आपकी फैमिली आपके साथ रुक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रुक सकती है। हाँ, थोड़ा सा ये कठिन फैसला होगा, लेकिन ऐसे फैसले लेना जरूरी होता था, जरूरी हो चुका था, क्योंकि भैया आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, फिर आप अपने जूनियर खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देते, आप बाकी खिलाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है खिलाड़ियों में। जैसे कि बॉन्डिंग आप न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों में देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों में देखते हैं, एक दूसरे के प्रति वो कुछ कर गुजरने की जो चाहत होती है वो भारतीय टीम में नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से हम बड़ी श्रृंखलाएं हार रहे थे। वो कल्चर बिल्ड करने का प्रयास किया गया और वो 5वें आप देख सकते हैं फैसले में कि युवाओं के साथ अब सीनियर खिलाड़ियों को समय बिताना होगा। इससे पहले ऐसा होता था कि फैमिली आपके साथ रुक रही है, आप फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता था कि भैया कौन सा युवा कितना डिप्रेस्ड है, किस युवा को आपने बाहर किया है बिना वजह बताए, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार मैं इस मुकाबले से बाहर क्यों हूं, क्या कारण है, पिछले मुकाबले में मैंने क्या कुछ गलत किया कि इस मुकाबले में मैं नहीं खेल पा रहा हूं। तो फैमिली के साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो उस युवा के साथ बैठेंगे, आप उसको बताएंगे, आप उसको समझाएंगे कि भाई ये कारण था, टीम की ये जरूरत थी, ये दरकार थी, आपको मौका मिलेगा, आप आके प्रदर्शन करते रहिए, आप भारतीय टीम में चुने जाएंगे, आप ज्यादा दूर चयन से नहीं है। इसके अलावा आप उसके टेम्परामेंट को समझेंगे, आप उसकी कमजोरियों को समझेंगे, आप उसके स्ट्रेंथ को समझेंगे, आप ये समझेंगे कि इस युवा खिलाड़ी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और जब अगर प्लेइंग 11 में वो शामिल हो तो कैसे उसका बेस्ट निकाला जा सकता है। ये सब पूर्व भारतीय कप्तान किया करते थे, जिस वजह से भारतीय टीम उभर कर सामने आई थी। भारतीय टीम ने कई असंभव को संभव करके दिखाया था कार्यों को, लेकिन अब वो नजर नहीं आता। अब तो टैलेंट पूल की भरमार है, एक से बड़े एक खिलाड़ी हैं, लेकिन वो काबिलियत निखर कर सामने नहीं आती। जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं हम पीछे नजर आते हैं। तो यहां पर ये फैसले जो 5 लिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार खिलाड़ियों के लिए लिए गए हैं। पहला कि आप स्टार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि रणजी खेलना ही खेलना है। दूसरा, एक साथ टीम बस में जाना है, एक साथ फ्लाइट में ट्रैवल करना, ये नहीं कि आप 3 दिन बाद आ रहे हो, 4 दिन बाद आ रहे हो, विराट कोहली की अलग से फ्लाइट जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फैमिली अब आपके साथ ज्यादा नहीं रुकेगी और सभी सीनियर खिलाड़ियों को जूनियर खिलाड़ियों के साथ समय व्यतीत करना होगा, ताकि वो डिप्रेस्ड ना हो, ताकि उनको लगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, अब हमारे सीनियर खिलाड़ी हमारे साथ हैं और अगले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फैसले बीसीसीआई ने लिए हैं कितने बड़े फैसले हैं, कितने सही फैसले हैं और कितने गलत फैसले हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।